समझाते हैं रिपब्लिक भारत पर कि वो कौन कौन सी संपत्तियां, कौन कौन सी कंपनीज है जो आइडेंटिफाई कर ली गई है। ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे। फना एसोसिएटेड लिमिटेड अतीक के नाम से गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है। ये कंपनी ऑपरेट की जा रही थी गुरुग्राम से ही। फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड टू, दो कंपनीज फना एसोसिएटेड लिमिटेड की तरफ से शाइस्ता के नाम पर, उसकी पत्नी के नाम पर, शाइस्ता के ही नाम पर गुरुग्राम में जाफरी स्टेट लिमिटेड। ये तमाम कंपनियां, इसमें कुछ शेल कंपनियां भी हैं और कुछ ऑपरेशनल हैं। एमजे इंफ्रा लैंड एलएसपी, ये शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम पर है, यानी अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी कंपनियां रजिस्टर कराई गई थी। एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी गुरुग्राम में शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम पर ऑपरेट हो रही थी। इसके अलावा ये जो तमाम कंपनीज हैं, ये सिर्फ गुरुग्राम का खाता हमने आपके सामने रखा है, लेकिन हमने आपको दिखाया दिल्ली में किस तरह से एक मकान था, बेनामी संपत्ति थी। ये तमाम कंपनीज है। एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम पर रजिस्टर्ड है, गुरुग्राम में ऑपरेशनल रही है। अहमद सिटी करके भी एक कंपनी है जो कि बीरमपुरा, प्रयागराज का डेटा आपके सामने रख रहे हैं, अतीक और शाइस्ता के नाम पर है, धामपुर प्रयागराज में। अलीना सिटी के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। आसाद सिटी के नाम से अतीक और शाइस्ता के नाम पर कंपनी सैदपुर में है। सैदपुर आवास योजना बख्शी गांव प्रयागराज के अलग अलग इलाकों की, अतीक और शाइस्ता के नाम पर बख्शी गांव प्रयागराज में एक और लखनपुर आवास योजना, ये सब कुछ चला रहा था अतीक। साईं विहार आवास योजना, ये भी रावतपुर प्रयागराज में अतीक और शाइस्ता के नाम पर ही ऑपरेट हो रही थी। ये तमाम कंपनियों का नाम हमने रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली आपको बताया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे सहयोगी सुमित का। बिल्कुल सलोनी, और ये बेनामी संपत्ति जो है वो एक के बाद एक इनके राज खुल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की मौत मामले में जांच भी यहां पर तेज कर दी गई है। जांच जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, अब पुलिस की तरफ से 150 सीसीटीवी के डीवीआर कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस ने डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। शूटर्स की रेकी को लेकर भी यहां पर जांच की जा रही है। होटल में आने जाने को लेकर रेकी और अस्पताल आने तक की जो टाइमलाइन है उसे एसआईटी की तरफ से खंगाला जा रहा है और शूटर्स की पूरी टाइमलाइन को एसआईटी अब खंगाल रही है, जांच रही है। एसटीएफ की पूछताछ के सभी सवालों को क्रॉस चेक भी एसआईटी की तरफ से यहां पर किया जाएगा। यानी जो जांच है अब बड़े स्तर पर की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें कब्जे में लिया गया है। 150 सीसीटीवी फुटेज, उनके डीवीआर कब्जे में ले लिए गए हैं। और कैसे इस पूरे प्लान को किया गया, कैसे इस पूरे मर्डर को प्लान किया गया, इसे लेकर भी जांच यहां पर तेज कर दी गई है और लगातार जांच यहां पर जो है आगे बढ़ रही है।